जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं। और चले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। एक गोदाम की माप, तो गोदाम आपको मालूम है कि गोदाम घनाभ के आकार का होता है। देखिए ये गोदाम है, गोदाम की माप आपको दी गई है। तो एक गोदाम की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई आपको दी गई है 40 मीटर, चौड़ाई दी गई है 25 मीटर और ऊंचाई जो दी गई है वो 15 मीटर दी गई है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट, अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो देखिए ये क्रेट है, क्रेट जिसमें एक डिब्बा टाइप का होता है जिसमें सामान रख करके ले जा करके रख देते हैं। क्रेट का मतलब टोकरी होता है। आप देखे होंगे ये फल वाले लोग होते हैं या सब्जी बेचने वाले जो लोग होते हैं, प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जिसमें सब्जी वगैरह रख करके बेचते हैं, तो उसी को हम क्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेट है। क्रेट भी बिल्कुल घनाभ के ही आकार का होता है। तो क्रेट के लिए इसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, इसकी चौड़ाई, इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है 1.25 मीटर और इसकी हाइट दी गई है 0.5 मीटर। तो देखिए आपसे जानते हैं क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जरा, देखिए ये जो है ये गोदाम की साइज है और यह एक क्रेट की साइज है। पूछा जा रहा है कि कितने क्रेट इस गोदाम में अट सकते हैं। तो जानते हैं हम लोग क्या करें, गोदाम का आयतन निकाल लें और एक क्रेट का आयतन निकाल लें। अगर क्रेट के आयतन से गोदाम के आयतन में भाग दे देंगे तो क्रेटों की संख्या हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग गोदाम का आयतन निकाल लें। गोदाम का आयतन, तो गोदाम का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि गोदाम घनाभ के आकार का है और घनाभ का क्षेत्रफल यही होता है, सॉरी घनाभ का आयतन यही होता है। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, या चलिए ये 25 इंटू 15 इंटू 40 ये आपको दिया हुआ है, ये मीटर क्यूब में होगा। अब देखें, अब एक क्रेट का आयतन देखते हैं। एक क्रेट का आयतन, तो क्रेट का आयतन के लिए भाई क्रेट भी घनाभ के ही आकार का है, तो इसका भी आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25 इंटू ऊंचाई है 0.5। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्रेटों की संख्या, कितने क्रेट होंगे। तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्रेटों की संख्या। तो क्रेटों की संख्या बराबर पूरे गोदाम का आयतन बटा में एक क्रेट का आयतन। पूरे गोदाम का कितना आयतन है उसमें एक क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें क्रेटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी कि उस गोदाम में कितने क्रेट अटेंगे। तो चलिए ये है आपका पूरे गोदाम का आयतन 25 इंटू 15 इंटू 40
और नीचे हो जाएगा क्रेट का आयतन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब देखिए आप जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें। देखो ऊपर 10 से गुणा किए तो ये, नीचे 10 से गुणा किए तो 15 हो गया। अब देखिए क्या करें, फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा करें तो ऊपर 10 से गुणा किए तो ये, और नीचे 10 से गुणा किए तो 5 हो गया। अब फिर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो तो ऊपर 100 से गुणा 100 और नीचे 100 से गुणा किए तो 125 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब ये ऊपर भी 15 नीचे भी 15 कैंसिल हो गया। 25 से कटाएंगे तो 25 पाँचे 125 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, 5 से कटा देंगे तो 5 अठे 40 हो जाएगा। अब फिर 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 हो गया। और यहाँ देखिए 1 2 3 0 ये हो गया। तो ये क्रेटों की जो संख्या निकली है ये 16,000 निकली है। यानी उस गोदाम में 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है। देखिए कोई ठोस घन है, ये घन है, कहा जा रहा है आपसे ये ठोस घन है और 12 सेंटीमीटर भुजा, इसकी भुजा जो दी गई है यह 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांट दिया गया। बराबर आयतन के 8 घन में इसको जो है छोटे छोटे घन में इसको बांट दिया गया। इसको काट करके छोटे छोटे घनों में बांट दिया गया। देखिए प्रश्न समझिए क्या है। एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसको इस भाग से इस तरह से काटा गया कि इसके पूरे का आयतन जो है 8 बराबर भागों में बट जाए। तो ये कहा जा रहा है कि तब नए घन की भुजा क्या होगी। ये जो नया घन बना है इस नए घन की भुजा क्या होगी। तो सुनिए, पुराने घन की भुजा को हम x मानते हैं और नए घन की भुजा को हम y मानते हैं। नए घन की भुजा पूछा जा रहा है। तो चलिए पुराने घन का आयतन हम निकालते हैं। पुराने घन का आयतन हम निकाल रहे हैं। पुराने घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होगा। तो भुजा का क्यूब यानी 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब करो, तो 12 का क्यूब करेंगे तो 22 का मतलब 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12। चलिए अभी हम इतना ही रहने देते हैं। ये है इतना घन सेंटीमीटर, समझिए। तो पुराने घन का आयतन निकल गया। अब जानते हैं क्या कहा जा रहा है कि इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो अगर पूरा आयतन इतना है और इसको 8 बराबर भागों में बांट दें तो छोटे वाले घन का आयतन निकल जाएगा। अब हम निकालते हैं छोटे घन का आयतन। छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन का आयतन बराबर जानते हैं क्या होगा। बड़े घन के आयतन को प्रश्न में कहा गया है कि बड़े घन के आयतन को 8 बराबर भागों में काट दिया गया है। तो बड़े घन का आयतन 12 इंटू 12 इंटू 12 और इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 8 से भाग दे देंगे। तो 8 को देखिए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं।
तो अब देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो 2 छक्का 12, 2 से इसको कटाएंगे 2 छक्का 12, 2 से इसको कटाएंगे ये भी 2 छक्का 12 हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन जानते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे छोटे घन का आयतन नहीं पूछा जा रहा है, छोटे घन की भुजा पूछी जा रही है। तो सुनिए, अगर छोटे घन की भुजा y है, अगर छोटे घन की भुजा y है तो छोटे घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है, तो y का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y का क्यूब बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। बोलो 6 इंटू 6 इंटू 6 को 6 का क्यूब लिख देंगे, तो इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि एक बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है और इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो जो छोटा वाला घन बना है, छोटे वाले घन की भुजा क्या होगी। तो अगर बड़े वाले घन की भुजा 12 सेंटीमीटर थी तो छोटे वाले घन की भुजा हमको निकल गई और ये निकल गई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर इसमें ये पूछा जा रहा है इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो अगर बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस1 हो तो यस बराबर होता है 6, तो इसको यक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा 6x²। और अगर छोटे वाले घन की भुजा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 हो तो वो हो जाएगा 6y²। ध्यान से समझिएगा, आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 और S2 हो जाएगा। तो अनुपात पूछ रहा है तो S1 में S2 से भाग दे देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब S1 बटा में S2 बराबर यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा x बटा y का स्क्वायर। एक जगह करके लिख दिए। तो S1 बटा में S2 बराबर x का मान क्या है, देखिए 12 है, x का मान है 12 और y का मान है 6, इसका स्क्वायर। तो 6 से कटा दीजिए, हो जाएगा 6 दूना 12। तो S1 बटा S2 बराबर देखिए जहाँ अंदर 2 बचा और 2 का वर्ग कर देंगे तो 4, यानी 4 बटा में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकालेंगे तो 4 संबंधे 1 हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यह अनुपात 4 संबंधे 1 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 मीटर गहरी और 4 मीटर, 4 ही मीटर दिया है ना, देखिए 3 मीटर गहरी, क्वेश्चन देखिए, और 4 मीटर, 4 है कि 40 है, 40, हाँ 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी। तो चौड़ी देखिए, गहरी का मतलब हाइट दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर और 40 मीटर चौड़ी, उसकी चौड़ाई दिया है, ब्रेड्थ जिसको कहते हैं, और ये दिया हुआ है 40 मीटर। चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह करके, नदी की चाल देखिए क्या दिया है, नदी की चाल दी गई है
और ये दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र का कितना पानी गिरेगा, यानी 1 मिनट में पानी का कितना आयतन जा करके समुद्र में गिरेगा। तो एक काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, आप प्रश्न में पूछ रहा है 1 मिनट में, तो किलो है, देखो ये दोनों मान मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें और घंटा को मिनट में बदल दें, क्योंकि मिनट में पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं, और फिर तो अब ये मीटर में हो गया, और नीचे आवर घंटा है, तो घंटा को अगर हम बदल दें मिनट में तो 60 से भाग हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2/6, यानी ये हो जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में नदी के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो 100/3 मीटर होगी। तो दूरी जो होती है यही लंबाई के बराबर होती है, यही लंबाई हो जाएगा। अब हम लिख देंगे 1 मिनट में नदी द्वारा चली दूरी, नदी द्वारा चली गई दूरी, तो ये दूरी दिया हुआ है 100/3 मीटर। तो नदी के द्वारा चली गई दूरी ही लंबाई होती है, यही लंबाई होगा। तो पूछा जा रहा है कितना आयतन गिरेगा, तो अब समुद्र में गिरे पानी का आयतन, समुद्र में गिरे पानी का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो आयतन बराबर, जब पानी गिरता है नदी का पानी भी घनाभ के आकार का गिरता है, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी। तो लंबाई निकल गई 100/3, चौड़ाई जो है 40, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 100 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब हो गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि कितना पानी गिरेगा, तो नदी के द्वारा समुद्र में 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। और 9 ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ये जो प्रश्नावली 13.5 थे, ये 13.5 भी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग 13.6 देखेंगे। हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए आपको, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।